हेलो एवरीवन, एनसीआईएसएम के द्वारा एक गाइडलाइन आई है नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट को लेकर। तो देखिए यहाँ पे क्या गाइडलाइन आई है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ये नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि हमारा जो नेक्स्ट है ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा। तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सोवा रिगपा के लिए यहाँ पे होम्योपैथी को ऐड नहीं किया गया है। ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू द डेजिग्नेटेड एजेंसी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि द नेशनल एग्जिट टेस्ट shall be held for the granting license to practice as a medical practitioner of the respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in the state register या national register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year of internship। अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है, तो उससे पहले आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तभी आप कोई भी क्लिनिकल अगर कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो तभी वो आप कर पाओगे जब आप नेशनल एग्जिट टेस्ट को पास कर पाओगे। थर्ड नंबर पॉइंट दिया है कि द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड। ये जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एज द केस में बी। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा कि कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये टेस्ट हमारा कब देंगे इस एग्ज़ाम को। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त। ये फरवरी एंड अगस्त के महीने में हर साल कंडक्ट होगा। हाउएवर इन द 2024 यानी कि 2024 में द नेक्स्ट एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अभी जो 2024 का नेक्स्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है वो अक्टूबर 2024 में होगा। यहाँ पे डेट तो नहीं बताई गई है लेकिन मंथ 2 अक्टूबर में डिसाइड किया गया है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। फिफ्थ पॉइंट में एलिजिबिलिटी दिया है कि फॉर द अपीयरिंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज द अंडर। पहला पॉइंट है कि एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप। वो इंटर्न जो कि अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और एटलीस्ट उनके 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं वही इस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो ऑलरेडी अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं 1 साल की, आयुर्वेदा के हों या सिद्धा के हों या यूनानी के हैं या सोवा रिगपा के हैं, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड पॉइंट आता है कि फॉरेन नेशनल्स के लिए हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ द IMCC एक्ट 1970 या सेक्शन 36 ऑफ NCISM एक्ट 2020। तो NCISM एक्ट 2020 के अंतर्गत शेड्यूल 3 में जो ये एक्ट दिया गया है ना, या सेक्शन 36 के अंदर जो रूल बताए गए हैं उसको जो स्टूडेंट फुलफ़िल करेंगे वो भी एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि यह एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट वो मैंडेटरी है उनके लिए जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप ऑन या आफ्टर 20 दिसंबर 2000 यानी कि जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप 20 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद स्टार्ट करी है उनके लिए ये एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया गया है। दैट इज़ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 6th पॉइंट पे देखिए आप, तो यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। तो देयर शैल बी नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आ गया कि यहाँ पे लिमिट को हटा दिया गया है। तो आप जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हो तब तक आप इसको दे सकते हो। 7th पॉइंट पे आता है कि अब उन लोग के लिए जो इंटर्न अभी कुछ बच्चे थे ना जिनकी इंटर्न अभी 270 डेज़ यानी 9 मंथ कंप्लीट थी या 10th मंथ कंप्लीट हुई है या 11th मंथ कंप्लीट हुई है, तो उनके लिए रूल है कि दोज इंटर्न हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बट क्वालिफाइड इन नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब क्या हो रहा है, वो इंटर्न जिन्होंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन अभी उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है, तो शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर। वो रजिस्टर तब करेंगे जब उनकी इंटर्नशिप 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 8th पॉइंट पे देखिए, द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हु कुड नॉट क्वालिफाइंग द नेशनल एग्जिट टेस्ट। वो कैंडिडेट जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी इंटर्नशिप अपने BMS की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो उनकी जो डिग्री होगी वो ऑल अदर जॉब अपॉर्चुनिटी और अदर एजुकेशनल प्रोग्राम में तो वैलिड होगी, जहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो वैलिड होगी।
लेकिन जहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है वहाँ पे वैलिड नहीं होगी। 9th पॉइंट में लिखा है कि क्वालिफाइंग ए नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग इनरोल्ड इन स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर एज ए केस मे बी शैल बी द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फॉर एनी जॉब वेयर क्लिनिकल वर्क इज इन्वॉल्व या फॉर एनी जॉब वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी या टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड सोवा रिग्पा। तो इस केसेस में आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है। क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो सिक्योरिंग 50% एंड अबव शैल बी डिक्लेयर्ड एज ए क्वालिफाइड इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। कम से कम आपको 50% लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। 11th पॉइंट पे है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन जो होगा, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस। द क्वेश्चन में बी इंक्लूड इमेज बेस्ड हो सकता है, वीडियो बेस्ड, क्लिनिकल केसेस, सिनेरियो एक्सेट्रा। द स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या स्ट्रक्चर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे, टोटल मार्क्स 480 होगा, टेक्स्ट ड्यूरेशन 180 मिनट्स का होगा, MCQ बेस्ड होगा, माइनस मार्किंग रहेगी, -1 है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। लैंग्वेजेस क्या होंगे क्वेश्चंस पेपर के, तो आयुर्वेदा में इंग्लिश और हिंदी होगा, यूनानी में इंग्लिश और उर्दू होगा, सिद्धा में इंग्लिश और तमिल होगा, सोवा रिग्पा में इंग्लिश और भोटी होगा। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस वही होगा यूजी का हमारा सिलेबस। द सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय NCISM फॉर यूजी कोर्सेज। नेक्स्ट सर्टिफिकेट क्या होगा, तो नेक्स्ट सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट बाय द NCISM। द सर्टिफिकेट में बी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड विद द एडिक्वेट सिक्योरिटी फीचर्स। तो ये पूरा गाइडलाइन हो गया जो कि NCISM के द्वारा आया हुआ है नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके।